पापा मेरा आधा बैग मम्मी के घर रह गया। एक छोटी सी कहानी जो दिल को झकझोर देगी। कहानी को पूरा सुनना, स्किप मत करना, और यदि कहानी पसंद आए तो शेयर जरूर करके जाना। रात के लगभग 12 बजे थे। 10 साल का बेटा 2 बैग पैक कर रहा था। एक बैग पर लिख रखा था मम्मी के घर का बैग, दूसरे बैग पर लिख रखा था पापा के घर का बैग। कुछ महीनों पहले उसके पास सिर्फ एक बैग था, स्कूल का बैग, क्योंकि घर उस समय एक था। अब माता पिता के झगड़े होने के कारण दोनों अलग रहने लगे। अदालत ने ये तय किया कि कुछ दिन पापा के पास और कुछ दिन माँ के पास रहेगा बच्चा। अब हर रविवार उसकी जिंदगी का घर बदल जाता था। पापा उसे मम्मी के घर से लेने आए थे। कह रहे थे, बेटा जल्दी तैयार हो। जैसे ही घर से बाहर निकला, मम्मी ने कहा, बेटा खाना समय पर खा लेना और ध्यान रखना अपना। उधर बेटे का जी माँ पर था। वो गले लिपट कर रोने लग गया, पर अदालत का फैसला था। गाड़ी में बैठने के बाद जैसे ही गाड़ी थोड़ी दूर चली तो बेटे ने कहा, पापा गाड़ी रोको, मैं कुछ सामान भूल गया। तभी पापा ने कहा, क्या होगा बेटा सामान? कुछ कपड़े, कुछ? नहीं पापा, मेरा मन। पापा कुछ नहीं बोला और गाड़ी आगे चल गई। कुछ समय बाद उसका जन्मदिन आया और उधर पिताजी ने केक मंगाया, इधर माँ ने केक मंगाया। माँ ने फोन करके कहा, बेटा घर जल्दी आ जाना, केक काटेंगे। तभी फोन उसके पिता ने लेकर कहा, आज बेटा मेरे पास रहेगा, कल मना लेना। तभी बेटे ने कहा माँ से, माँ आप केक मत मंगाना, मत काटना केक। क्यों बेटा? कि मैं आधा पापा के पास और आधा माँ के पास, इसलिए केक मत काटना। दूसरे दिन स्कूल में टीचर ने अपने घर पर एक ड्राइंग करवाई। सभी लोगों ने, सभी बच्चों ने अपनी अपनी ड्राइंग शीट पर, किसी ने 2 मंजिला घर बनाया, किसी ने 3 मंजिला, किसी ने 1 मंजिला, घर के अंदर सभी फैमिली को बनाया। पर इस बेटे ने एक ड्राइंग शीट पर बीच में लाइन खींची, एक तरफ माँ का घर, एक तरफ पिता, और बीच लाइन पर खुद को बना दिया। तभी टीचर ने कहा, बेटा ये क्या है? तभी उस बच्चे ने कहा कि टीचर जी, माँ और पापा का घर अलग अलग है और मैं कुछ दिन माँ के पास, कुछ दिन पापा के पास। अब तलाक जब तक होगा, जो कोर्ट वाले अंकल है वो तय करेंगे कि मेरा घर कौन सा है। टीचर की आंखों में आंसू आ गए ये सुनकर कि 2 लोगों के बीच में एक बच्चा पिस रहा है। कुछ दिन बाद वो खेलते खेलते बेहोश हो गया। स्कूल में ही उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और माँ और पापा को दोनों को सूचना दी गई। दोनों, एक तरफ पिता बैठा, एक तरफ माँ बैठी। जब बच्चे को होश आया तब डॉक्टर ने कहा, इस बच्चे को मेंटली परेशान मत करो। ये बॉडी से ठीक है, शारीरिक सही है, पर दिमाग की हालत इसकी ठीक नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। बेटे को होश आने के बाद बेटे ने कहा, माँ पापा जब मैं छोटा था ना, तब मुझे डर लगता था तो माँ गोद में ले लिया करती थी और आप गेट बंद करके कहते थे, हम दोनों हैं ना बेटा, डरना किस लिए? और आज मैं एक दिन आपके पास और एक दिन आपके पास, जब मुझे डर लगता है तो आपके पास रहता हूँ तो माँ की गोद नहीं मिलती, और जब माँ के पास रहता हूँ तो आपका प्यार नहीं मिलता है। तभी उसने अपने माँ और पिता के दोनों के हाथ अपने हाथ में लिए और दोनों के हाथ मिला दिए। पापा प्लीज़, मम्मी प्लीज़, मेरे लिए एक जगह रहने लगो ना, एक घर में रहने लगो ना पहले की तरह। मैं मर जाऊंगा माँ। पापा ये बात सुनते ही दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े,
क्योंकि दोनों ही अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। और उसने एक कागज़ निकाल कर दिया, जो कागज़ उसने बर्थडे पर एक लिखा था। उसमें लिखा था कि हे भगवान, मेरे मम्मी पापा को फिर से दोस्त बना दो। अगर मेरी वजह से लड़ाई होती है ना तो मैं हॉस्टल चला जाऊंगा, पर मेरे माँ बाप को एक कर दो, फिर से दोस्त बना दो। ये बातें पढ़कर, बहुत बड़ा लेटर था, पढ़ कर उसके पिता की आंखों से आंसू बह निकले और वो कागज़ ही छूट गया। तभी दोनों ने निर्णय लिया कि हम बच्चे के लिए एक होंगे, क्योंकि दोनों ही बहुत प्यार करते थे अपने बच्चे को, और दोनों फिर से एक हो गए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि दो लोगों के बीच में एक बच्चा पिस जाता है। बच्चे की गलती भी नहीं होती है, बच्चे की क्या गलती होती है? गलतियाँ बड़ों की होती है, बच्चों की नहीं। इसलिए अगर छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़न करना हो ना तो कर लिया करो अपने बच्चों के लिए। उनका बचपन छिन जाता है, वो समय पर बहुत बड़े हो जाते हैं छोटी सी उम्र में। इसलिए उनका बचपन मत छीनो, उनका प्यार मत छीनो। छोटी मोटी लड़ाई है तो उसको सुलझा लो, एक नीचा रह जाओ, क्योंकि पति पत्नी में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। रिश्ता इतना मजबूत रखो कि कोई बाहर का भी नहीं तोड़ सके। स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करके जाना।